अरे आज ना, जहाँ तक अपने कल किया था, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस, शायद ऑप्टेटिव कल हो गए थे या स्टार्ट करवाए थे ना ऑप्टेटिव। तो कोई बात नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कोई 5-10 मिनट की बात है, वो करने के बाद जितना मतलब नरेशन अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बच रहे हैं, तो वो अपने कल कर लेंगे। लेकिन अब तक जो नरेशन का पार्ट हो गया है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड हैं, एमसीक्यू टाइप, आपको वो करने हैं। आंसर आपने पेज पे नोट करना है, क्वेश्चन आपको यहाँ दिख जाएगा और बाद में उनके आंसर डिस्कस कर लेंगे। आप बस देख लेना कि आपका कितना स्कोर है या कितने क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ टाइम मतलब आपको ये स्लाइड्स दिखाता रहूँगा साथ साथ। तो ऑल 30 के आसपास क्वेश्चंस हैं जो आप नरेशन बेस्ड ही हैं सारे, ठीक है। तो अभी अपने को ऑप्टेटिव सेंटेंस करने थे, इम्पेरेटिव तक अपने कर लिया था। ये डायरेक्ट पेज नंबर नहीं लगेगा क्या इसका? कहाँ तक था? इम्पेरेटिव ही है, ये भी नहीं था। कल ना शायद कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे अपने, ये यहाँ से था ना? ठीक है, ये तो शायद मैंने कल बता दिया था कि होते क्या हैं। अरे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पता चल गया था ना क्या होते हैं? ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें अपने किसी को ब्लेस कर रहे होते हैं, किसी के लिए विश कर रहे होते हैं, या फिर किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो है ऑप्टेटिव। ठीक है, पहले हमने असर्टिव करे थे जिसमें अपने कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, वो इंटेरोगेटिव है। और इसके अलावा इम्पेरेटिव जिसमें रिक्वेस्ट है, कमांड है, इंस्ट्रक्शन है, वो इम्पेरेटिव है। ऑप्टेटिव जिसमें अपने किसी को ब्लेस कर रहे हैं, किसी के लिए विश कर रहे हैं, किसी के लिए कोई प्रेयर कर रहे हैं, वो होते हैं ऑप्टेटिव। अब ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कल वैसे आपको बता दिया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो विश, ब्लेसिंग्स, प्रेयर, कर्स मतलब बैड विश जो होती है उसे एक्सप्रेस करते हैं। स्टार्ट ये मे से होते हैं या विश से होते हैं, और एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगा होता है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स थे जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, कल आपने देख लिए थे। मे यू हैव अ वंडरफुल डे, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, विश यू अ हैप्पी बर्थडे। तो ये सारे सेंटेंसेस कल हमने देखे थे। ये इम्पेरेटिव है क्योंकि इसमें हम ब्लेस कर रहे हैं या किसी के लिए कोई विश कर रहे हैं। स्टार्ट ये हो रहा है मे से, और मे जो कि एक मॉडल है, ठीक है, मे से स्टार्ट हो रहे हैं या विश से स्टार्ट हो रहे हैं। अब जब आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड होगी उसे आपने रिप्लेस किससे करना है? देखो, अगर ब्लेस किया जा रहा है तो ब्लेस्ड वर्ब से, प्रे की जा रही है तो प्रेयर्ड, उसके सेकंड फॉर्म कर देंगे। बैड विश है तो कर्स, कर्स की सेकंड फॉर्म कर्स्ड होती है। कनेक्टिव कौन सा लगेगा? दैट, ठीक है, कनेक्टिव लगेगा दैट। और दैट के बाद आपने क्या करना है कि जो मे है, जो मे, क्योंकि आपको बताया कैन कुड में अगर टेंस चेंज करना होता है तो मे माइट में चेंज हो जाता है, ठीक है, विल शेल वो वुड में चेंज होते हैं। तो जो मे आ रहा होगा उसे आपने माइट में चेंज करना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मेक दिस सेंटेंस एन असर्टिव स्टेटमेंट, मतलब सेंटेंस इनडायरेक्ट में हमेशा असर्टिव यूज होता है, तो आपको उसे असर्टिव में बदलना है। असर्टिव सेंटेंस में जो हमेशा सब्जेक्ट पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब बाद में होती है, तो आपको असर्टिव में बदलना है, ठीक है। तो ये वैसे कल मैंने बता दिया था। अब देखो इसके एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम्पल मैं आपको यहीं करवा देता हूँ, ठीक है, ये सिंपल सा ही है तो मैं यहीं कुछ एग्जाम्पल्स इसके करवा देता हूँ। जैसे मान लो अगर यही है, खाली पेज चाहिए मेरे को, ठीक है। जैसे अगर ये आ गया, ही सैड मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। अब आपको इसे इनडायरेक्ट में करना है। देखो उसने कहा कि आपकी लंबी उम्र हो, तो ये किसी ने ब्लेस किया हो सकता है, ठीक है, किसी ने ब्लेस किया हो सकता है, या किसी की कोई विश हो सकती है ये, ठीक है। तो अपने को रिपोर्टिंग वर्ब को या तो अकॉर्डिंग जो भी इसका सेंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो किसी के लिए विश करी जा रही है ये, ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, या किसी को ब्लेस किया जा रहा है तो अपने ये भी कह सकते हैं ही
ब्लेस्ड या फिर ही विश्ड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने कर सकते हैं विश की सेकंड फॉर्म विश्ड, और उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा अपने हटाएंगे, ठीक है, लगा देंगे दैट, ठीक है, ये लग जाएगा दैट। अब दैट के बाद क्या करना है, देखो ये जो सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव है, यहाँ पे असर्टिव में लिखा जाएगा, तो असर्टिव में हमेशा सब्जेक्ट पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब वो बाद में होती है, तो मतलब ये जो यू है जो सब्जेक्ट है वो आपने पहले लिखना है। अब यू किसके लिए बोला गया होगा, जो इसकी बात सुन रहा होगा जो कि यहाँ पे नहीं है, तो आप यू को यू लिख सकते हो, या फिर आप कोई ऑब्जेक्ट इमेजिन कर सकते हो जो कि मैंने इनडायरेक्ट में या किया नहीं, अगर मैं अपने आप को मी मान सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मानना नहीं, तो अपने यू को उस कंडीशन में यू भी लिख सकते हो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है आपके पास। लेकिन अगर यहाँ पे मानना है कोई भी ऑब्जेक्ट है तो जैसे आप लिख देते, अगर मी मानना है तो मी मान सकते हो, देम मानना है तो देम मान सकते हो, ठीक है, तो यहाँ अपने यू को यू भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी अब एक बार ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर मे आ गया इधर, तो मे इनडायरेक्ट में किस फॉर्म में यूज होता है, माइट, और लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग ही रहेगा, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हट के फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है, वो फुल स्टॉप में हो जाएगा। अब ये एक और एग्जांपल लिखो, जैसे मदर, अब आप ये करके देखो, मदर सैड टू हर सन, माँ ने अपने बेटे से कहा मे गॉड ब्लेस यू। अब ये करो आप, मे गॉड ब्लेस यू, चलो आप बताना, मैं इसका आंसर लिखता हूँ, आप बताना क्या क्या है। अब सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, मदर सैड टू हर सन, तो क्या लिखना है यहाँ पे, देखो माँ ने अपने बेटे को कहा है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे या भगवान तुम्हें ब्लेस करे, तो ये आशीर्वाद हो सकता है ना, क्योंकि अब छोटों के लिए तो ब्लेस ही किया जाता है, तो ब्लेस की अपने ये लिख सकते हैं यहाँ पे मदर, तो ब्लेस की सेकंड फॉर्म कर देंगे ब्लेस्ड, मदर ब्लेस्ड हर सन। उसके बाद ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, अब दैट लगाएंगे, दैट के बाद जो सेंटेंस इनडायरेक्ट में हमें पता असर्टिव ही यूज होगा, असर्टिव ही यूज होगा, तो मतलब सब्जेक्ट हमें पहले चाहिए। देखो वर्ब है ब्लेस, ब्लेस करना किसने, गॉड ने, तो मतलब गॉड यहाँ पे सब्जेक्ट है, और मे जो पहले लगा हुआ है, तो मॉडल्स जो होते हैं या मॉडल जो है वो सारे हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, असर्टिव में तो सब्जेक्ट पहले आना चाहिए ना, तो ये जो गॉड है थर्ड पर्सन है, चेंज तो होगा नहीं है, तो गॉड का तो गॉड ही लिखा जाएगा, और मे का क्या हो जाएगा माइट, और मे और माइट दोनों ही मॉडल्स ही तो होते हैं, इनके बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए, तो मतलब यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म है ब्लेस वो चेंज नहीं होगी, इसको सेम ही लिखा जाएगा ब्लेस। और यू जो है वो किसके लिए बोला गया है, उसके अपने बेटे के लिए, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, तो बेटा मतलब ही से चेंज करेंगे, अब ही लिखना है या हिम लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा हिम। अब एक और करो, देखो कई बार क्या होता है कि ये जो मे होता है वो लिखा नहीं जाता, आप देखो मे गॉड ब्लेस यू नहीं बोलते हो, आप सिंपल बोलोगे गॉड ब्लेस यू, तो मे तो आप नहीं बोलते। अगर मान लो यहाँ पर ये मे नहीं दिया होता, ये मे नहीं दिया होता, सिंपली होता गॉड ब्लेस यू, फिर आप कैसे चेंज करते, अगर मे नहीं दिया, क्योंकि मे आप नॉर्मली यूज़ नहीं करते हो, मे आप छोड़ देते हो आधे बोल, ठीक है, मे आप हटा दोगे, तो ये मे अगर मान लो नहीं होता तो भी ये है तो ऑप्टेटिव ही है ना, तो इसे आपने कैसे चेंज करना था। देखो अगर मे हो या ना हो, आपको इनडायरेक्ट में या मान के चलना है कि मे है, मतलब माइट आपने करना ही है, अगर वहाँ पे नहीं दिया ना तो भी आपको मानना है कि मे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो उसमें मे है, ठीक है, वो मानना ही पड़ेगा। समझ आ गया, अगर नहीं है तो भी आप। अब एक चीज़ और देखो, जैसे my friend said to me, wish you a happy birthday, ये करो। अब मान लो ये करना है इनडायरेक्ट, हाँ जी। अब देखो ये जो उसके फ्रेंड ने, देखो मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा, और मुझे क्या कहा कि जन्मदिन की शुभकामनाएं, तो उसने मुझे
हैप्पी बर्थडे विश किया है ना, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे विश किया है, तो अपने ये जो सैड है अब इसको किस से रिप्लेस कर दोगे? विश से रिप्लेस कर दोगे, उसकी सेकंड फॉर्म से रिप्लेस कर दोगे, तो आंसर क्या होगा? हाँ, माई फ्रेंड विश की सेकंड फॉर्म हो जाएगी विश्ड मी, और उसके बाद क्या करना है, दैट नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक है, दैट नहीं लगाना। देखो मैं ना वैसे सारे एग्जाम्पल्स ही करवा रहा हूँ, लेकिन ऐसे मतलब इतना टफ भी नहीं आता। यहाँ पे अब दैट नहीं लगेगा, यहाँ पे जब आप ये यूज़ कर लोगे ना, फिर जो भी विश किया डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। जैसे विश किया माई फ्रेंड विश्ड मी, अब उसने क्या किया है, ये हैप्पी बर्थडे, बस वो डायरेक्ट लिखना है, ये ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये माई, ओ सॉरी, माई फ्रेंड लिखना था, ठीक है, यहाँ पे माई फ्रेंड विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे, ठीक है, इस तरीके से बताना है। और बाकी ना मैं आगे और एग्जांपल्स करवाता हूँ। ये तो थे आपके ऑप्टेटिव, ठीक है, ये ऑप्टेटिव है। अब आप ना कुछ एग्जांपल्स करो, ठीक है। ये ना अब सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आप नोट करते हैं ना कॉपी पे आंसर इनका। अब ये पहला है तो इसके ए बी सी डी ये ऑप्शंस हैं। अब देखो और कॉपी पे नोट कर लेना क्वेश्चन नंबर 1 करके। अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपके पास 1-1 मिनट का टाइम है, तो आप आंसर अपना वैसे नोट करते जाना कि कौन सा हो सकता है। 1 मिनट बहुत है, इतने में तो हो ही जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट काफ़ी है। तो बस ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना, आप सीधा आंसर लिख लो बस। आपको सिर्फ ABCD ऑप्शन लिखना है। अपना नोट सारे ही कर लेना, जो भी आपको आंसर लग रहा है सारे जने को, क्योंकि लगभग 30+ क्वेश्चंस हैं ये, तो आप करके देखो। जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं वहाँ तक नरेशन मैंने करवा दी है, और कुछ एडवांस ही किया आपने, मतलब ये तो सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। जैसे हाँ जी, ऑप्शन आपने नोट कर लिया। इससे बहुत टाइम लगेगा, अपना क्वेश्चन रहने दो, डायरेक्ट आंसर एक बार लिख लो, ये तो आपके ग्रुप में आ ही जाएगी, तो वहाँ दिख जाएगा। आप सिर्फ आंसर नोट कर लो कि ABCD ऑप्शन ही नोट कर लो बस। कर लिया फर्स्ट का? हाँ जी, इधर आपने कर लिया क्या? नेक्स्ट करें? हाँ जी, नेक्स्ट करें। अपने को ना 30+ करने हैं। इफ या वेदर, यहाँ पे वेदर आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है या नहीं आ सकता? एज अ कनेक्टिव आ सकता है ना, ठीक है। और देखो कुछ ऑप्शन तो जो वैसे ही कट हो जाते हैं, यहाँ पे देखो कोई जैसे कनेक्टिव है, वो पहले से जो सिंपल सा आपको लगता है कि ये तो कट हो गया, तो वो पहले से कट कर दिया करो। अब ये इसका आंसर आपने नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, पेज नंबर 18 है ना ये, ठीक है। उसके बाद चलो ये देखो, डेविड सेड टू अन्ना, मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। इसमें 2 ऑप्शन वैसे ही कट हो रहे हैं, पहले वो कॉमन चीज़ देख लिया करो कोई जिसमें ऑप्शन कट हो रहे होते हैं। 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो रहे हैं।
पूरा सेंटेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है जैसे विल है तो उसका वुड होना चाहिए, कौन से ऑप्शन में नहीं किया हुआ। टुमारो है उसका क्या होना चाहिए, कौन से ऑप्शन में नहीं किया हुआ। ऐसे करके ऑप्शंस कट हो जाते हैं। एमसीक्यू में तो और आसान हो जाता है काम। कनेक्टिव कहाँ पे सही नहीं लगा हुआ, वहाँ पे ऑप्शन, सारा सेंटेंस तो पढ़ना ही नहीं आपने। अगर सारा कर करके देखोगे फिर तो वो टाइम लगेगा। कॉमन चीज़ उठा लो ना, जैसे टुमारो है, पता है कि किस में चेंज होता है, वो जिस ऑप्शन में नहीं है मतलब वो काट दो। फिर अगर और कोई बच गया तो कनेक्टिव कहाँ सही नहीं है वो देख लो, टेंस के अकॉर्डिंग कहाँ सही नहीं है वो देख लो। एक ही ऑप्शन बचेगा, बाकी कट हो जाने हैं बस। हाँ जी, ये कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट करें। देखो सही गलत जो भी आपको लग रहा है एक बार आप सारे जने कर लेना, मतलब आपके अकॉर्डिंग कौन सा इस क्या आंसर होना चाहिए इनका। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन आपका। ही सेड टू इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है। यहाँ कुड प्लीज रिपीट, कुड यू है यहाँ पे, सॉरी कुड यू है, ठीक है। कुड यू प्लीज रिपीट दी क्वेश्चन। कुड यू प्लीज, देखो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव यस नो टाइप भी होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। मोडाल्स भी सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। जैसे कुड आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब ही है वो। एक तो बताओ यहाँ पे जो प्लीज आ रहा है, जैसे इन्होंने रिक्वेस्टेड कर रखा है, रिक्वेस्टेड कर रखा है, तो क्या प्लीज फिर इसमें रिपीट होना चाहिए इनडायरेक्ट। तो एक तो उस हिसाब से मतलब जो कॉमन चीज़ें हैं वो देखा करो। साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे मतलब जो कनेक्टिव सही नहीं लगा हुआ, अब इसमें कनेक्टिव कौन सा लगना है, कौन सा लगना है कनेक्टिव, क्या इफ लगना है, क्योंकि इंटरोगेटिव ही है, यस नो टाइप है तो इफ लगना है, ठीक है। लेकिन उसमें शो ऐसे लग रहा है कि सेंस रिक्वेस्ट का है, तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड में बदल दी। इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना रिपोर्टिंग वर्ब पे, ठीक है। वो हो सकता है कि इसको सैड ही करके छोड़ देता, मतलब सैड भी लिख देता तो भी सही होती है। आपने एरर अगले पार्ट में देखनी है, ठीक है। ये कर लिया जो भी है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट देखना, he said be quiet and listen to my words, be quiet and listen to my words। सेंटेंस किस प्रकार का है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, कैसा है, क्या असर्टिव नहीं है। असर्टिव में तुम कुछ बता रहे होते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है इम्पेरेटिव। तो ये देखो ना, बी क्वाइट फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, चुप रहने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो, तो ये आपका इम्पेरेटिव है। अर्ज्ड करने का मतलब भी रिक्वेस्ट या निवेदन करना ही होता है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पे ज़्यादा ध्यान मत देना। जैसे अर्ज करना सेकंड फॉर्म उसकी होती है अर्ज्ड, ठीक है, ये रिक्वेस्ट करना ही होता है, ठीक है। अगर किसी ने प्यार से कहा कि भाई चुप रह के मेरी बात सुन, तो ठीक है, फिर अर्ज वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपेरेटिव में कनेक्टिव कौन सा लगता होता है, इंपेरेटिव में कनेक्टिव कौन सा लगाते हैं, कौन सा, टू लगता होता है। इंपेरेटिव नेगेटिव होता है तो नोट टू लगता है, ठीक है। बी भी क्या है, बी फर्स्ट फॉर्म ही तो है, ठीक है, बी फर्स्ट फॉर्म ही है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन आपको समझ आ गया होना चाहिए कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चले, ठीक है। नेक्स्ट, अब कोई कैप्टन है, वो अपने जो आदमी है उनको कह रहा है, कैप्टन मतलब वो टीम लीडर हो गया, फिर वो उनको कह रहा है स्टैंड एट ईज। अब वो देखो कि अब कैप्टन कह रहा होगा तो वो ऑर्डर दे रहा होगा या क्या दे रहा होगा, वो आप देखो। आस्क्ड का मतलब तो रिक्वेस्ट करना होता है, सॉरी,
ठीक है। अर्ज का मतलब तो रिक्वेस्ट करना होता है, वांटेड, वांटेड मतलब चाहना होता है, टोल्ड मतलब बताना होता है, कमांडेड आप समझ गए कि कमांड करना किसी को, ठीक है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी सुटेबल है, कौन सी होनी चाहिए? कि कैप्टन है तो उसने क्या किया होगा, कमांड ही किया होगा, सेकंड फॉर्म होगी। और उसके बाद ये कौन सा था, इंपेरेटिव ही है, स्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपने देख लिए होंगे कि कौन सा होना चाहिए। नेक्स्ट करें। हाँ जी, अब ये करो, शी सेज आई एम अ बिट बिजी टुडे। हाँ जी, इधर आपने कर लिया पीछे, कौन सा किया, इसमें कौन सा सही है बताओ, चलो। कर लिया, नेक्स्ट करें, ठीक है। ये सेज टेल्स होगी या नहीं होगी, ये सेज टेल्स होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? सेज टेल्स क्यों नहीं होगी? अरे क्यों नहीं होगी सेज, टेल से रिप्लेस क्यों नहीं करेंगे? हाँ जिया आपका नाम, क्यों नहीं करेंगे? पीछे किसी को पता है क्यों नहीं करना? आपको बताया तो है, क्यों नहीं करना? अरे क्यों नहीं करना बताओ? नहीं बताया तो है मैंने ये, लेकिन क्यों नहीं करना? देखो आपको बताया था कि टेल का मतलब होता है किसी को बताना, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट जो होता है वो लगभग कंपलसरी है ना। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट ना हो, वैसे तो देखो वो बता ही रहा है कुछ, हमें टेल से रिप्लेस करना था, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता तो अपने फिर अगर सैड आ रही है तो सैड ही रखते हैं, सेज आ रही है तो सेज ही रखेंगे, ठीक है। अब आगे चेंज इन टेंस करना था या नहीं करना? करना था, नहीं करना था। रिपोर्टिंग स्पीच जब प्रेजेंट में होती है तो आपको बताया था कि आगे चेंज इन टेंस नहीं होगा। इनडायरेक्ट में हम प्रेजेंट में होते हैं। जब एग्जामिनर ने भी उस क्या कहा है कि वह कहती है कि मैं आज बिजी हूं, तो उसने भी प्रेजेंट में बोलना है, इनडायरेक्ट में मैंने भी प्रेजेंट में बोलना है, तो टाइम चेंज हुआ ही नहीं ना। आपको बताया भी था कि रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट में हो या सिर्फ जब पास्ट में हो तब टेंस चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो उसमें आगे टेंस चेंज नहीं होता। तो फिर आप इसका ऑप्शन कौन सा सही कर रहे थे? जो आपने सी बोला है वो सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आई एम, ये आई इसके अकॉर्डिंग हो गया, एम की जगह पे इज लगा है, वो तो लगना ही चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे शी हो गया तो उसके साथ एम तो आ ही नहीं सकता, टेंस तो चेंज किया ही नहीं है, ठीक है। सॉरी, एक इसमें सी ऑप्शन में भी कुछ गड़बड़ है, एक है ना सी ऑप्शन में भी, ठीक है। सी ऑप्शन में भी यहाँ पे देखो टुडे चेंज नहीं किया हुआ, क्यों नहीं किया हुआ? ये भी ये नहीं करना, ये भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे भी टाइम चेंज नहीं हो रहा ना, टाइम चेंज नहीं हो रहा, ये भी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये मतलब ये इस तरफ भी ध्यान जा रहा होगा ना कि टुडे को दैट डे करते हैं, ये नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। तो सी ऑप्शन है वो सही है। तो चलो अब ये बताओ, ये कितने क्वेश्चन हो गए अब तक आपने जो टिक कर? चलो 4 और कर लेते हैं, फिर आगे साथ साथ इनको डिस्कस भी तो करना है। दे सेड दैट दे टुक दी, अब इसका एक्टिव बताना है आपने, ये मैंने आपको सॉरी इनका इनडायरेक्ट दिया, ये मैंने आपने बताना है कि इसका डायरेक्ट क्या रहा होगा। हाँ जी 4 नंबर, दे सेड, ठीक है, दे टेक दी बस एवरी डे, बाकी करो। हाँ जी क्या होना चाहिए इसका एक्टिव बताना है आपने, सॉरी डायरेक्ट बताना है। सी, अगर मान लो ये आप क्या मान रहे हो, इसका सी मान रहे हो क्या? दे देखो अगर आप ये सी कह रहे हो तो ये कौन सा टुक, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है ना,
टुक सेकंड फॉर्म है, तो मतलब सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, जब तक इसमें पास्ट परफेक्ट में, तो मतलब इनडायरेक्ट में यहाँ क्या होना चाहिए था, हेड थर्ड होती फिर तो ये सी थोड़ी सही है, डी सही होगा इसका ना, क्योंकि ये देखो जैसे दे है तो दे को तो चलो थर्ड पर्सन है, दे का दे ही रखते, और ये जो टेक फर्स्ट फॉर्म आ रही है फिर इसकी सेकंड फॉर्म होती, तो आपका ये जो ऑप्शन मतलब अगर इसका डायरेक्ट करेंगे तो डी ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट चलो ये वाला करो, वी सेड वी गो फॉर ए वॉक एवरी डे, हम हर दिन वॉक के लिए जाते हैं। ये जो वी सेड है इसका क्या होगा, दे सेड हो सकता है क्या, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई चेंज करते होते हैं अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, नहीं करते, तो मतलब ये तो नहीं होना चाहिए। अब वी सेड यहाँ है और ये तो कुछ और ही कर दिया इन्होंने, नहीं हाँ तो ये तो छोड़ दो, अब यहाँ पे दे सेड कर रखा है इन्होंने, तो ये भी नहीं है, एक ऑप्शन पहले ही बच रहा है ना, पहले उसके हिसाब से चेक कर लो ना, बाकी ऑप्शंस तो बाद में देखना है, ये तो सब में कुछ ना कुछ आपको लग रहा है गड़बड़ है। अब यहाँ पे कनेक्टिव जो है, हाँ जी एक मिनट देखते हैं अपने, कोई नहीं फिर कोई और ऑप्शन देख सही होगा। अब यहाँ पे ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट लगना ही है, दैट यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है यहाँ पे भी लगा हुआ है। उसके बाद ये जो फर्स्ट फॉर्म है सॉरी वी है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होना है, तो मतलब यहाँ पे वी रहना चाहिए था, ये फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी, यहाँ पे कर रखी है फॉर अ वॉक एवरी डे, मतलब ये जो बी ऑप्शन है वो सही होना चाहिए, ठीक है। बाकियों में तो ये एरर थी, यहाँ पे जैसे ये है इसके अंदर भी है इसके अंदर भी, तो आप कॉमन चीज़ देख लिया करो, जो एमसीक्यू टाइप है तो और आसान हो जाता है, क्वेश्चंस तो ये बहुत सारे हैं। हाँ जी ये करना, चलो मैं साथ साथ ना थोड़ा डिस्कस करवा ही देता हूँ आपको, कल ना वो टेस्ट के लिए ना बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपको प्रिंट दे देंगे, कल आप टेस्ट कर लेना क्योंकि इसमें तो टाइम बहुत लगता है फिर, तो आपको उस मतलब नरेशन टॉपिक जो यहाँ तक होगी है, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं अभी, तो अब आप चलो मैं साथ साथ डिस्कस ही कर लेता हूँ। ये वाला बताओ ऑप्शन, हाँ जी एस कहाँ लगा दिया, सेकंड वाले में, हाँ ईट्स तो सिंगुलर फॉर्म होगी, ठीक है ये होगा 2 नंबर होगा, 2 नंबर होगा क्या सही किसने, हाँ 2 नंबर बोला था आपने, अरे इधर आप पीछे आप कौन सा होगा यहाँ सही है, बी होगा, ठीक है। आप और कोई बी के अलावा, बी सही है, बी सही है, सही है बी, कौन सा सही है, बी सही है, अरे बी के अलावा किसी को लगता है कोई और हो सकता है, बी वाला कौन किस किस को सही लगता है कि बी ऑप्शन सही है, बाकियों को नहीं लगता बी सही है, ठीक है बी सही है, बी सही है। अब देखो शी सेज है, अब देखो शी सेज, इसको भी नीचे शी सेज ही रखेंगे, टेल्स नहीं करेंगे, क्यों नहीं करना क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाना है, लगा दिया, उसके बाद जो आई है अकॉर्डिंग टू शी ये हो जाएगा। अब आप बताओ ये जो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बैक शिफ्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन चेंज इन टेंस करना है क्या यहाँ पे, क्योंकि रिपोर्ट वो कहता है कि वह कहती है, तो हम इनडायरेक्ट में भी तो प्रेजेंट में बोलेंगे, तो टाइम तो चेंज हुआ ही नहीं, टेंस चेंज करना ही नहीं है, ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट है नीचे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट कौन सा था आई, तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लूरल आती है विदाउट एस या ई एस, तो यहाँ हमारे पास जब आई को रिप्लेस कर दिया शी से तो ये सिंगुलर आ गया, इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना पड़ा, तो वैसे ये सही है। समझ आया क्यों सही है, क्योंकि चेंज इन टेंस नहीं होना था, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आनी थी, तो चेंज इन टेंस नहीं करना यहाँ पे। नेक्स्ट ये करो,
ही सेड माई फादर इज प्लेइंग टेनिस विद मी। MCQ में सारा एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखा करो ऑप्शंस में, फिर कनेक्टिव से रिलेटेड एरर देख लो जो फिक्स होती है, टेंस से रिलेटेड देख लो जिसमें नहीं किया हुआ, बस पता चल जाता है कौन सा से सी। हाँ देखो इसमें जो सैड है ये बताया ही जा रहा है, कुछ टोल्ड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें भी दे रखा है, ये तो अलग ही कर दिया इन्होंने, ठीक है इसको छोड़ दो एक बार, इसमें भी दे रखा है, इसमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव दैट लगना था, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद माई फादर क्या हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग हिज फादर हो जाएगा, तो हिज फादर यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है। चेंज इन टेंस है या नहीं, अब मतलब होगा या नहीं होगा, इधर आप क्या कह रहे थे, नहीं होगा। अब तो देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि उसने कहा था सेकंड फॉर्म में, इनडायरेक्ट में हम प्रेजेंट में आ गए तो टाइम चेंज हुआ ना, अब तो चेंज इन टेंस होगा, ठीक है अब करना है। तो मतलब यहाँ पे जो इज प्लेइंग है बैक शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, वॉज प्लेइंग हो जाएगा। टेनिस विद के बाद जैसे ये क्या था मी, तो मी ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम। तो ये ए जो है वो सही है। आपने कौन सा बताया था पीछे, सी बोला था। देखो सी को चेक करो, सी में इन्होंने टेंस नहीं चेंज किया ना, जबकि टेंस चेंज होना चाहिए था यहाँ पे, तो ठीक है टेंस चेंज नहीं किया हुआ था यहाँ पे। पहले देखो जो एग्जाम्पल्स आपने स्कूल तक कर रखे हैं उसमें सिर्फ वही ज़्यादा करवाए हुए हैं जहाँ टेंस चेंज होता है, लेकिन टेंस चेंज जो नहीं होता वो भी तो ध्यान में रखना है अपने को, जहाँ टेंस चेंज करना ही नहीं है। देखो अगर कोई बात पास्ट में बोली गई है, हम प्रेजेंट में बता रहे तभी टाइम चेंज होगा। अगर किसी ने अभी बोली है, अभी मैं बता रहा हूँ, टाइम चेंज हुआ ही नहीं, तो वहाँ टेंस थोड़ी चेंज करना है। ये फॉरवर्ड वाले भी बताया था, आई सेड टू माई फ्रेंड डोंट गो आउट इन द डार्क, अंधेरे में बाहर मत जाओ। तो ये इम्पेरेटिव ही है क्योंकि एडवाइस हो सकती है, सजेस्ट किया गया हो सकता है किसी को, तो होते हैं। अब ये कौन सा है, एडवाइस या सजेशन नेगेटिव है, तो इम्पेरेटिव नेगेटिव जिसमें अपने किसी को किसी काम करने से रोक रहे हैं या नेगेटिव सलाह दे रहे हैं। तो उसमें दो तरीके होते हैं, एक तो आपको लग रहा है कि किसी ने सलाह दी है तो अपने एडवाइज्ड कर देंगे, और जो कनेक्टिव है वो नोट टू लगा देते हैं। लेकिन अगर उन्होंने रिपोर्टिंग वर्ब को इसको फॉरबिड से कर रखा है, फॉरबिड वाला कल बताया था, फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन, ये होता है मना करना। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि आई सेड टू माई फ्रेंड कि तुमने रात को बाहर नहीं जाना, तो मना ही किया है। इसने कहा आई फॉरबिड माई फ्रेंड, तो ये सही है। यहाँ भी आई फॉरबिड माई फ्रेंड सही है, आई फॉरबिड माई फ्रेंड यहाँ सही है, आई फॉरबिड माई फ्रेंड यहाँ पे सही है, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि फॉरबिड का मतलब मना करना, नोट इसके अंदर ही होता है। अगर आप इसे इन्फिनिटिव से कर रहे हो तो फिर यहाँ पे, यहाँ जैसे इधर रखे आई फॉरबिड माई फ्रेंड टू गो आउट इन द डार्क, इसमें सॉरी एक मिनट, इसमें ना दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, ये सेम कैसे आ गए, आई फॉरबिड माई फ्रेंड टू गो आउट इन द डार्क, आई फॉरबिड ऊपर वाले मिनटू, ओ सॉरी, हाँ इसमें ये एरर है ना, ठीक है मेरे को मिल नहीं रही थी, ठीक है इसमें ये एरर इनटू कर दिया इन्होंने, ठीक है वैसे कोई एरर नहीं है लेकिन वो स्पेलिंग चेंज कर दी इन्होंने। वैसे तो देखो अगर ये इनटू ना करता, इन ही रहने देता तो फिर ये भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने इनटू कर दिया, ठीक है तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है आई फॉरबिड, सी ऑप्शन, आई फॉरबिड माई फ्रेंड टू गो आउट इन द डार्क। अब ना ये दोनों ऑप्शन जो हैं बी और सी, ये दोनों ही सही हो सकते हैं, तो लिखते टाइम, ठीक है तो इसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए था, क्योंकि कल मैंने बताया था फॉरबिड वाला जो है वो आप जिरंड से भी कर सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इन्फिनिटी वाला तरीका है उससे भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। लेकिन जो मतलब ये लेस कॉमन होता है, ये वाला जो लेस कॉमन है, तो मतलब अपने इस तरीके से प्रेफरेंस इसको देनी चाहिए। ऑप्शन में दोनों नहीं होने चाहिए थे लेकिन दोनों लिखे गए हैं, तो अपना जो वैसे सही बनता है ना, आई फॉरबिड माई फ्रेंड फ्रॉम गोइंग आउट इन द डार्क, ये ज़्यादा बेटर है, मतलब जो आंसर है। दोनों नहीं होने चाहिए थे लेकिन लिखते टाइम मतलब दूसरा आंसर भी लिखा गया, तो आंसर वैसे ही, अब वैसे दोनों ही सही हो रहे हैं, ठीक है दोनों ही सही है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और इस तरीके से ये जो जिरंड वाला तरीका है उससे भी कर सकते हो, क्योंकि जब सारे क्वेश्चंस जैसे एडिट वगैरह करने होते हैं तो कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक रह जाती है।
क्योंकि पीपीटी जब तैयार करते हैं फिर एक तो फॉन्ट वगैरह छोटे छोटे होते हैं मोबाइल में, तो कई बार वो एरर हो जाती है इसमें। हाँ अब ये बताओ, हाँ जी 3 नंबर। अरे हाँ जी सी सही है क्या इसका? आप सारे एक बार सी पे आ जाओ, सही है क्या ये? रमेश सैड, तो रमेश टोल्ड होगा या सैड ही रहेगा? हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पे इसमें भी सैड कर रखा है, इसमें भी कर रखा है, इसमें भी कर रखा है। ये गलत हो गया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता, वहाँ सैड है तो नीचे भी सेकंड फॉर्म ही आनी चाहिए। टोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के बताया है कुछ, तो दैट ही लगना चाहिए। इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बताओ आगे जो बोला गया है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये कोई फैक्ट है या फिर कॉमन वैसे अपने किसी कुछ बता रहे हैं? फैक्ट है। तो अब वैसे तो देखो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है या प्रेजेंट में है? एग्जामिनर कह रहा है रमेश ने कहा था, लेकिन कहा क्या था कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। अब ये बात उसने पास्ट में बोली है, मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट में, तो वैसे तो टेंस चेंज होता है ना, लेकिन अब चेंज होगा क्या? क्योंकि अगर ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि वो चक्कर लगाती है, लेकिन मैं अगर टेंस चेंज करता हूँ तो चक्कर लगाती थी, ये तो फैक्ट चेंज कर नहीं सकते अपने। तो इस कंडीशन में भी टेंस चेंज नहीं होता, आपको बताया भी था। यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते हैं वहाँ पे टेंस चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे भी टेंस चेंज नहीं होगा। इसमें देखो इन्होंने कर रखा है तो ये गलत है, सेकंड फॉर्म कर दी, यहाँ भी टेंस चेंज कर दी, ये गलत है। यहाँ इन्होंने सेम रखा है तो ये सही है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन कल ना आपको वो पेज पे ही कर लेना, फिर आगे लास्ट इसका एक्सक्लेमेटरी रह रहे हैं। डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, सॉरी रह गया, ये लास्ट नाइट है ये, ठीक है, ये लास्ट नाइट। हाँ जी सर, हाँ जी सर क्लास च सर मैं इतने करण सर, हाँ जी सर ठीक है। हाँ जी कौन सा है इसमें, कौन सा है? फर्स्ट, कृष्णा आस्किड मी, कृष्णा ने मुझे पूछा था। और डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, की पिछली रात आपने टेलीविजन पे मैच देखा था। अब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सैड, उसको आप आस्किड में करते हो क्योंकि इंटरोगेटिव होता है, ऑलरेडी आस्किड ही है, तो मतलब यहाँ नीचे मतलब इनडायरेक्ट में आस्किड ही रहेगा। तो यहाँ इन्होंने कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने कर रखा है, थर्ड में भी कर रखा है और यहाँ पे भी कर रखा है। अब आगे इंटरोगेटिव यस नो टाइप है या WH वर्ड वाला है? यस नो टाइप है। यस नो टाइप है तो जो अपना कनेक्टिव लगता है, इफ़ या वेदर लगता है, तो यहाँ इन्होंने वेदर लगा रखा है, यहाँ इसमें भी लगा रखा है, यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, चलो ये तो नहीं होगा, यहाँ इन्होंने लगा रखा है। उसके बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या उसे इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव रखा जाता है? असर्टिव बनाया जाता है ना, असर्टिव बनाया जाता है। ये टेंस कौन सा है इसके अंदर? डिड से स्टार्ट हो रहा है, तो इंटरोगेटिव किस टेंस का है ये? डिड कौन से टेंस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट किस में बदला जाता होता है? पास्ट परफेक्ट में। लेकिन पास्ट परफेक्ट के बदलना किस में है? असर्टिव में। असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होता है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट यू है वो पहले आप चेंज करके लिख दोगे, क्योंकि असर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट पहले आना चाहिए। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग। ये जो यू है वो सब्जेक्ट है, तो मी ऑब्जेक्ट है, तो मी की कौन सी फॉर्म लेनी चाहिए हमें? सब्जेक्टिव ही लेनी चाहिए। तो मतलब यू की जगह पे क्या आना चाहिए? आई, जो कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है और इसमें भी इन्होंने दे रखा है। उसके बाद हमें क्या करना है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो डिड हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसकी जगह पे नीचे क्या लगानी है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो यहाँ पे इन्होंने सेकंड फॉर्म कर रखी है, ये गलत है। यहाँ इन्होंने हैड सीन कर रखा है, टेंस सही चेंज किया है। इसमें भी इन्होंने कर रखा है तो ये सही चेंज किया है। उसके बाद आगे द क्रिकेट, यहाँ भी इन्होंने सही किया है, यहाँ पे भी सही है। मैच ऑन, यहाँ तक ये सही है। टेलीविज़न, द लास्ट नाइट, और इसमें उन्होंने क्या कर रखा है, द अर्लियर नाइट। देखो यहाँ पे अर्लियर नाइट यहाँ लिखना चाहिए था प्रीवियस नाइट, दोनों ही सही है, क्योंकि लास्ट नाइट प्रीवियस में चेंज होती है या अर्लियर में चेंज होता है। तो अर्लियर या यहाँ इन्होंने सेम रखा है, क्योंकि यहाँ पे तो चेंज इन टेंस करना है ना, ये बात पास्ट में बोलेगी, हम प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो फिर टाइम चेंज हो रहा है। तो लास्ट को आपको बताया प्रीवियस में चेंज करते हैं, प्रीवियस या अर्लियर में भी अपने कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका सही है। चलो अभी लास्ट ये करके देखो आप, he said will you come for the meeting। बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं ना, मतलब ये 31 नंबर पेज पे हैं अपने, 48 तक सारे क्वेश्चंस ही थे। तो बाकी लगभग मेरे को लगता है अभी 20 के आसपास क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो आपको कल प्रिंट दे देंगे, आप पेज पे कर लेना। इसमें टाइम लगता है, फिर वो आप खुद करके देखोगे ज़्यादा बेटर है। इसमें क्या होना चाहिए, हाँ ए, ठीक है। ही सैड का ही आस्किड होगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, सब में कर रखा है। अब जो कनेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दे रखा था, तो जब नहीं दे रखा तो माना जा सकता है। जैसे इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने देम मान रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सही है, क्योंकि इन्होंने मान लिया, कोई चक्कर नहीं है यहाँ तक। तो उसके बाद अब कनेक्टिव कौन सा लगना था, इफ या वेदर, तो यहाँ इन्होंने सबके अंदर वेदर लगा रखे हैं, मतलब यहाँ तक तो ये सारे ऑप्शन सही है। उसके बाद आपको पता है ये जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, इसे असर्टिव भी तो करना है। असर्टिव में ये जो यूज, क्योंकि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग और पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है, असर्टिव में सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग और बाद में आती है। तो ये जो यू है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होना था, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, अब इन्होंने ऑब्जेक्ट क्या मान लिया, देम, तो देम के अकॉर्डिंग यू क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो दे यहाँ पे इन्होंने कर रखा है, यहाँ कर रखा है, यहाँ कर रखा है। उसके बाद ये जो विल है अब इधर चला गया, तो विल का क्या होगा नीचे, वुड, क्योंकि विल यहाँ शैल आ जाए उसका वुड करना होता है। तो वुड उन्होंने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे कर रखा है। ये ऑप्शन तो दो कट हो गए, क्योंकि विल का वुड करना है, इन्होंने कुड कर रखा है, कम कर रखा है, तो दो ऑप्शन तो कट हो गए। अब विल या वुड दोनों ही मॉडल है, तो उसके बाद जो वर्ब आ रही है वो सेम रहनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने सेम रखी है, यहाँ पे भी इन्होंने सेम रखी है, फॉर द मीटिंग, और यहाँ पे क्या कर दिया, टू द मीटिंग कर दिया। तो ये नहीं करना था, तो ये गलत है, मतलब ये जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, ये जो ऑप्शन ऊपर वाला है वो सही है। देखो अभी भी बहुत सारे एग्जाम्पल, देखो जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स करोगे तभी जाके ग्रामर आएगी। जो आपने कॉपी पे लिखा हुआ है वो लिखा ही रह जाएगा, जितने एग्जाम्पल्स करोगे, खुद कर करके देखोगे, तब ये याद रहेगा। अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन एक बार आप खुद वो करके देख लेना। कल आपका टेस्ट होगा, अपने को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी करने हैं। हाँ जी, अभी भी ना अपना गलतियाँ करते हो, मतलब MCQ टाइप में तो और आसान हो जाता है, एक इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। अब कॉमन चीज़ें देखा करो, जैसे टुडे है तो दैट डे में होना चाहिए, बस वो देखा करो किस ऑप्शन में नहीं है, कनेक्टिव सही कौन सा नहीं लगा हुआ, सारी चीज़ें तो याद ही नहीं करनी वहाँ पे, ठीक है। तो कल ना नरेशन एक बार कर लेना, अभी वैसे कंप्लीट नहीं है, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेज हैं वो भी इसमें रह रहे हैं, वो अपने नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।